अरे भाई थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, लंबे हो जाओ, सभी का फोटो आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। सर एक बार थोड़ा थोड़ा गैप दियो प्लीज, एक बार थोड़ा पीछे। जिंदाबाद 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 बाबा थोड़ा सा, बाबा थोड़ा थोड़ा जिंदाबाद 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 एक बार थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे यार भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पूरा कार्यक्रम है और आपको समर्थन दिया गया है। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। आप एक और विकेट लेते हुए आप फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। विजय श्री कब तक? देखिए, हम आउट नहीं कर रहे हैं, हम तो राइट कर रहे हैं, ओके, जोड़ रहे हैं। और जैसा कि आदरणीय बीएसपी की सुप्रीमो बहन जी श्री मायावती जी ने कहा कि जहां पार्टी के कैंडिडेट अगर जीतने की स्थिति में नहीं हो तो वहां अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, और हम उनके वोटर्स को भी उन्होंने एक संदेश दिया था। उसी को मानते हुए और साथ साथ में उससे भी बड़ी बात जो हेमकरण जी ने हम सबको कही कि चुनाव में हमें प्राथमिकता से हमारे तिजारा के विकास को देखना है, हमारे तिजारा की रक्षा सुरक्षा को देखना है, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों उसको देखना है, और इन सब के लिए अपनी संस्कृति, अपने देश और देश की उन्नति के लिए आपने ये निर्णय लिया है। और आदरणीय सुप्रीमो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का भी आदेशों की पालना की महाराज जी। और इस निर्णय से मैं मानता हूं कि हम सब में एकजुटता आएगी, और जो हमने तिजारा का विकास हमारी पूरी जनता ने जो सपना देखा है, जो उम्मीदें हमारी जनता की, हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और दूसरी तरफ आपने देखा कि कांग्रेस के कैंडिडेट, उनका क्या कार्य है, उनका क्या बिजनेस है, वो कौन सी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। ये ऐसे लोग तो केवल और केवल अपना धंधा पानी बिजनेस जमाने के लिए राजनीति में आते हैं। इन लोगों को तो केवल प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट काटने हैं, प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करना है, और उसी काम को बढ़ाने के लिए लोग पैसे के दम पर राजनीति में कूदते हैं, लोगों को खरीदते हैं। जैसा कि चुनाव के अंदर खूब बड़ी संख्या में शराब बांटी जा रही है, सुनने में आया है कि लोगों को खरीदा भी जा रहा है, लेकिन हमारे तिजारा की जनता किसी के खरीदने से बिकती नहीं है, क्योंकि तिजारा की जनता को रक्षा सुरक्षा और तिजारा की जनता को विकास पसंद है, और जनता साथ है। और ऐसे लोगों जिनका केवल एक ही कार्य है, बिजनेस करना, पैसे कमाना, उनको जनता की सेवा का ज्ञान ही नहीं। और हमारी परंपरा में हमने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है, संत समाज में दीक्षा लेकर। और हमारी संस्था का भी वही काम है, न केवल आज से 300 वर्षों से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गौशालाएं, मंदिर, गरीब बच्चियों की शादी करना, अन्न क्षेत्र चलाना, और आपदा के समय, त्रासदी के समय पर संस्था के माध्यम से जनता जनार्दन को उभारना, उनको हर वो संभव मदद करना, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है, और यही हमारा जीवन का व्रत है। हमारा स्वभाव सेवा का है, हम सेवा ही करना जानते हैं, परोपकार ही करना जानते हैं। हमारी बुद्धि उधर ही लगती है, क्योंकि हमारे को दूसरा कोई कार्य आता ही नहीं है। और उधर उनका कार्य तो केवल बिजनेस करना, कैसे नोट छापे जा सकते हैं, कैसे जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है, और जनता के नाम पर, चुनाव के नाम पर अपना एक स्टेटस बना के, क्योंकि हारे हुए तो है ही, लेकिन एक कांग्रेस के कैंडिडेट तो हो ही गया। अब कांग्रेस का कैंडिडेट होने के कारण एक स्टेटस उसका बन गया। अब वो प्लॉटिंग का काम और अच्छे से चलाएगा, और अच्छे से प्लॉट काटेंगे, और अच्छे से जो है कि लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करेंगे। किसी की विवादित ज़मीन होगी तो एसडीएम से सेटिंग बैटिंग करके और अपने नाम ज़मीन लिखा के उसका फैसला करवाएंगे। लेकिन ये तिजारा में चलने वाली चीज़ें नहीं है। तिजारा में
जो भी अवैध काम तुम्हारे होंगे आने वाले समय पर अभी से या तो उसको बंद करने की, शटर डाउन करने की शुरुआत कर दो। और तिजारा क्या, कहीं भी होंगे, हर जगह अवैध काम करने वाले के पक्ष में कोई भी खड़ा हुआ दिखेगा तो उसको भी और अवैध करने वाले को भी कानून के मुताबिक सजा होगी। महाराज जी बसपा के साथ आने से साहब ये मैं भाई हेम करण जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप तिजारा के विकास के लिए आए हैं, तिजारा की जनता की बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए आए हैं। आपका सम्मान पूरी तिजारा न केवल पूरी राजस्थान की जनता करेगी। आपने ये निर्णय जो लिया है इससे हमारे तिजारा की जनता के अंदर भी, पूरे राजस्थान के अंदर भी ये भावना उत्पन्न हुई है कि हम सब लोग एक हैं। और ऐसे जो कबीले जो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ में चुनाव के अंदर आए हैं, भारी ताकतें, जो देश विरोधी ताकतें जिनका पैसा इस चुनाव में लग रहा है, उन ताकतों को करारा जवाब आपके आने के माध्यम से मिलेगा। और ये जीत अब और ऐतिहासिक रूप से हमारे तिजारा की जीत होगी। सांसद साहब एक छोटा सा सवाल है, ये जो समर्थन है ये बसपा का है या फिर प्रत्याशी का है? देखिए अब सिंबल तो हो ही चुका है, सिंबल तो जमा हो ही चुके हैं ना, अब सिंबल तो वापस होने की प्रक्रिया है नहीं। और जैसा मैंने आपको कहा, हमारे आदरणीय मायावती जी सुप्रीमो जो बसपा की हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है ना, आपको भी जानकारी होगी ना, कि जहां हम जीतने की स्थिति में नहीं हैं और हमारे कारण अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है छोटा मोटा भी, तो हम देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। महाराज जी बसपा अभी 3 दिन पहले ही बानसूर में मायावती जी की सभा थी, उन्होंने सभा में कहा है कि जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दलित विरोधी हैं, तो इसके बारे में जो मैंने कहा है वो भी तो उन्होंने कहा है ना। महाराज जी अभी कल की बात है, मैनाकी में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया भाजपा कार्यकर्ताओं के ST/SC एक्ट में और मारपीट की धाराओं में। उसने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मारपीट की और ST/SC का भी मामला दर्ज करवाया। देखिए आपके पास कौन सी ऐसी खबर है कि जो वो भाजपा का कार्यकर्ता है? नहीं, उसने आरोप लगाया। नहीं, आरोप लगाना, आप कह रहे हो ना भाजपा का कार्यकर्ता है, आप तो नहीं कह सकते इस बात को, या आप उसी का पक्ष लेते हो? नहीं, उसने FIR मिल गया जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर लिखवाई गई है ना। वो व्यक्तियों का जैसा हमने पता लगाया, जब इस जैसे बात हुई, सबसे पहली बात तो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त कोई भी व्यक्ति हो, जी जो मेरे साथ कोई भविष्य में कोई मेरे साथ भी रहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का पालन करना और कानून के मुताबिक ही अपने जीवन को व्यापन करना, वही हमारा स्वभाव और वैसा ही हमारा समाज होना चाहिए। मेहंत जी बसपा के साथ आने से जिस भी व्यक्ति ने किया वो गलत किया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार की राजनीति इसके ऊपर हुई है उसकी भी हम निंदा करते हैं। इस प्रकार से झूठे आरोप लगाना, अब कोई व्यक्ति में क्या विवाद है क्या नहीं विवाद है उसका तो निर्णय पुलिस जांच में होगा, कोर्ट में होगा कैसे ये घटना हुई। लेकिन चुनाव के वक्त में इस प्रकार से झूठी बातों का आरोप लगाना और झूठी बातों को बोलना, और जो भाई को चोट लगी है उस भाई को बरगलाकर, उसको दबाव देकर उससे ऐसी बयानबाजी करवाना, मैं मानता हूँ एक स्वच्छ राजनीति की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं। महाराज जी महाराज जी मुझे एक सवाल करना है आपसे कि कांग्रेस सरदार ने आज सार्वजनिक मंच से वर्ल्ड कप इंडिया हार जाने पर कहा कि पनौती हो गई राहुल गांधी ने, सीधा सबसे बड़ी पनौती इस देश पर ये कांग्रेस और ये गांधी परिवार है, जिसने देश के दो टुकड़े कर दिए, जिसने देश के दो टुकड़े कर दिए। इस गांधी परिवार ने अपनी सत्ता लोभ के कारण देश के टुकड़ों के बाद में भी इनका पेट नहीं भरा तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 लगाकर अलग कर दिया। इन लोगों ने किया ही क्या देश के लिए? गरीब का गरीब रखा, गरीबी के नाम पर नारे लगाए और गरीबों के नाम पर देश को लूटा। इन लोगों के कारण आज देश इस परिस्थिति में पहुंचा है कि आज देश जिस स्थान पर होना चाहिए था, अगर वहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कार्य करते हैं, अगर उसी भावना से शुरुआत से देश में काम होता तो आज दुनिया की सबसे बड़ी सक्षम ताकत होती हमारे देश की। लेकिन इन कांग्रेस के लोगों के कारण, इन लोगों की पनौती, तो सबसे बड़ी पनौती तो राहुल गांधी है। इनके कार्यकर्ता रोते हैं राहुल गांधी के नाम पे कि कहाँ से ये पनौती आ गया, जिसको ए का बै नहीं पता और बै का कै नहीं पता, और इसने आकर पूरी कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। ये दुर्भाग्य हमारे देश के लिए भी, इतनी बड़ी पार्टी और इस व्यक्ति के कारण सारी पार्टी और इसके पूर्वज सब लज्जित हो रहे हैं। उन पूर्वजों ने जो भी छोटा मोटा देश में किया, आज वो भी इसके कारण अपमानित लज्जित हो रहे हैं
कि कांग्रेस ज़मीन से ख़त्म होती जा रही है। देश की राजनीति में पार्टियां होनी चाहिए ताकि एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, विकास के लिए प्रतिस्पर्धा हो। जिस तरह की ओछी राजनीति की कांग्रेस के नेता करते हैं, और वो भी राहुल गांधी, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि ट्रैक्टर का टायर अगर पंचर हो जाए तो उसकी पंचर की दुकान पर अगले टायर का पंचर हो जाए तो कैसे ले जाया जाएगा। और जो खेत में फ़ोटो खिंचवाते हैं ट्रैक्टर के पास में जाकर, उनको पता है, पूछो उनको सवाल कि कैसे होगा। कभी उनसे टायर का, जो ट्रक की ड्राइवरी करते हैं, उनको पूछो तो ट्रक का टायर पंचर हो जाए उसका नट खोलना आएगा क्या उनको। बातें करना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो कुली बनते नजर आ रहे हैं, कहीं खाना खाते ड्रामे करने से देश की जनता उनके ड्रामों में नहीं आएगी। ये किसान राजस्थान का, युवा राजस्थान का समझ चुका है। ये इतने बड़े झूठे हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। हमारे देश के अंदर इससे बड़ा झूठा इंसान नहीं देखा होगा, जो 7 करोड़ जनता से वादा करता है कि हम किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ़ कर देंगे, युवाओं से वादा करता है कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, पेपर खा गए, और कर्जा माफ़ी की तो बात बताओ ना मुझे, कौन सा किसान। आप पत्रकारों को मैं कहता हूँ कोई ढूंढ कर तो लाओ। तो इतने बड़े झूठे हैं, इनका कुछ नहीं कह सकते। लोगों की राशन किट में ये पैसा खा गए, पोषाहार में ये पैसा खा गए, जल जीवन का पाइप का पैसा, जो पानी का पैसा, धर्म का काम का पैसा, उसमें पाइपें नकली लगाकर खराब घटिया क्वालिटी के काम करके उसमें पैसा खा गए। इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं खाया। अगर गोबर में भी पैसा रख दिया जाए तो ये गोबर के समेत पैसे को भी खा जाएंगे। सर, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, किस नज़र से देखते हैं? कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरे देश ने देख लिया, और कांग्रेस की नज़र एक ही है कि देश के लोगों को बांटो, देश के लोगों में तुष्टीकरण की राजनीति करो, आपस में बांटो, जाति बिरादरी के नाम पे बांटो और देश को लूटो। इनकी एक ही मैनिफेस्टो, इसके अलावा कुछ नहीं। झूठ का मैनिफेस्टो है, लोगों को प्रलोभन देना, लालच देना, और बाद में किसी काम को करना नहीं। कांग्रेस आज की नहीं है, देश की आज़ादी के समय से चलती आई पार्टी है। अगर कांग्रेस इतनी स्वच्छ होती तो आज देश के अंदर इतना बुरा हाल कांग्रेस का नहीं होता। महेंद्र जी, बसपा के साथ आने से आपका चुनाव और कितना मजबूत हुआ है? देखिए, हम एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। हम मेव समाज में हम गए, मुस्लिम बेल्ट में गए, वहाँ पर मेव के काम थे, हमने वहाँ भी देखा, हम खुद देखकर हैरान है कि वहाँ पर विकास का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार शौचालय बनने तो शौचालय तक नहीं बने हैं। वहाँ पर जल जीवन मिशन का कोई काम नहीं हुआ, गलियों का कोई काम नहीं हुआ। हम तो वहाँ के समाज को भी कहते हैं आप जुड़िए, हमें विकास करना है। हमारा तिजारा तभी विकसित कहलाएगा जब तिजारा का एक एक गांव, एक एक ढाणी तक विकास पहुंचेगा। और जिस प्रकार से मेव क्षेत्र में मेवाती हमारे भाइयों को, जिस प्रकार से ये जो कट्टरपंथी सोच विचारधारा के लोग हैं, तालिबानी शक्ल जैसे, इन लोगों ने जिस प्रकार से मेवात के लोगों को दबाया है, वहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है, वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता से अपनी बात नहीं रखी जा रही, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, क्योंकि वो लोग चाहते कि वो लोग इनके गुलाम बनकर रहें और इनके ऊपर निर्भर रहें, और ताकि ये लोग समय समय पर उनका उपयोग कर कर उनको ढाल बनाकर देश विरोधी गतिविधियों में को आगे बढ़ाते रहे। महाराज जी, हेमकर्ण जी की बात करें तो लोग समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में समाज सेवा की बात करें तो हेमकर्ण जी कर रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, अनाथालय चला रहे हैं, जोड़ी मिली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रास्ते जो है एक तरफ के ही हैं, लेकिन अब इससे आगे आप किस तरीके से इनको साथ लेकर चलेंगे? और इस जो काम आप भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं, इसको साथ 1 और 11 बनकर कैसे साथ चलेंगे? चल गए ना, ऐसे चला जाएगा जैसे चल रहे हैं। हमारी भावना सेवा की है, हमारी केवल भावना सेवा की है, और सेवा की जिस व्यक्ति की भावना हो, जिसका जीवन ट्रांसपेरेंस हो, पूरी पारदर्शिता के साथ में हो, तो उसमें तो आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते, कोई कहाँ डर है। खुले आसमान में सोना है, धरती पे रहना है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो साथ चलेंगे, साथ मिलेंगे, किसी के साथ कोई हीन भावना नहीं, किसी के साथ कोई हीन विचार नहीं, स्वच्छ मन है, स्वच्छ विचार है और ट्रांसपेरेंसली काम है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद सर। महाराज जी, पिछले 5 विधानसभा चुनावों को अगर बीजेपी दोनों के खेल बिगाड़े, ये पहली बार है कि कोई बसपा का प्रत्याशी आपके साथ आया है, किस नज़र से देखते हैं? यही तो तिजारा की जनता की जीत है, और यही तिजारा का जनता का आने वाला परिवर्तन है कि तिजारा का इस तरह से विकास होगा, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था होगी और अच्छा कानून व्यवस्था होगी, तिजारा की जनता का सम्मान होगा और तिजारा एक व्यवस्थित रूप से तिजारा आगे बढ़ेगा। कहीं बसपा का जो वोट है वो असपा की तरफ तो डाइवर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी नज़र कहीं और काम कर रही होगी और या आप चाहते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी दूसरे भी इधर ना आ जाएं, दूसरे भी इधर ना, हम तो कह रहे सबको जोड़ेंगे भाई, हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं। तो आप इधर उधर की बातों में ना जाओ, आप कयासों में मत खो, 3 तारीख को रिजल्ट का इंतजार करो, ऐतिहासिक आएगा। कल तक जो कांग्रेस के नेताओं के साथ बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते थे, आज वो भी कांग्रेस से बागी हो गए, बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगाए। क्या लगता है कि वो भी आपकी तरफ ही आ रहे हैं? पूर्व जिला प्रमुख की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, सब लोग हमारे साथ आएंगे।
क्योंकि यहाँ भावना स्वच्छ है, सबकी भावना तिजारा क्षेत्र के विकास की है और ये विचार सबका है, सब जन का, सब लोग साथ ही आए। कहाँ पे कैसे होगा? कल टपोकड़ा के अंदर अपना जो दशहरा मैदान है वहाँ पर योगी जी की सभा रहेगी और मेरा आप सभी मीडिया जगत के लोगों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को मेरा निवेदन है कि आप लोग पधारिए। ऐतिहासिक ये सभा है टपोकड़ा के ऐतिहासिक मैदान में, रावण जहाँ पर रावण को जलाया जाता है और कल उसी मैदान में हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर जो तिजारा के अंदर भ्रष्टाचार का रावण है, तिजारा के अंदर जो गुंडागर्दी का रावण है, उन सब रावणों को उनको पतन कर तिजारा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का जयघोष होगा और ऐतिहासिक रूप से इस सभा का आप सब लोग सहभागी बने और तिजारा के विकास में भी आप सब लोग सहभागी बनकर आगे बढ़ाएं। खास संदेश जी, दलित समाज के लिए कोई खास संदेश है? देखिए, मैं तो अभी अपने गांव में भी जा रहा हूँ और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ जो मैंने कहा है वही होगा। ये आने वाली जीत 3 तारीख को जो जीत होगी, इस बार की जीत का सेहरा, पहले जो हुआ मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन इस बार जीत का सेहरा हमारे पूरे शोषित पिछड़े हमारे दलित समाज के नाम लिखी जाएगी और सबसे पहले उनका नाम लिखा जाएगा और विकास भी वहीं से शुरुआत होगी और सबसे पहले विकास और उनका सम्मान लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे दलित समाज ने पूरे मेवात क्षेत्र में हमारे धर्म संस्कृति को स्थापित कर रखा है, हमारी गौ माता की रक्षा उनके माध्यम से वहाँ उस मेवात क्षेत्र में हुई है, उनका सम्मान सबसे पहले होगा और उनका विकास सबसे पहले होगा। बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद सर। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं तिजारा की जनता को? यही मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे सांसद जी हैं ये जनता की विकास के लिए यहाँ आए हैं और जनता की भलाई के लिए आए हैं। अपने भिवाड़ी का बहुत अच्छा विकास होगा, क्राइम खत्म हो जाएगा, जो यहाँ की समस्या है हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, ये हमें विश्वास है हमारे सांसद जी यहाँ बहुमत से जीतेंगे और हमारी भिवाड़ी का बहुत अच्छा तिजारा विधानसभा का बहुत अच्छा विकास होगा। और जैसे महाराज जी का जो लक्ष्य है सेवा करना, मेरा भी लक्ष्य वही है, तो हमारी लाइन एक है, हमें जनता की सेवा करनी चाहिए जिस रूप में भी कर लें। बसपा के प्रत्याशी हो आप और बीजेपी का समर्थन करा है, बाबा जी का समर्थन करा है आपने? नहीं, हमने बीजेपी का और बाबा जी का दोनों का समर्थन किया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब बात तिजारा विधानसभा की आ रही है तो हमारे जो हिंदुत्व धर्म की बात आ रही है तो हमारा धर्म संकट में ना है, हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है और हमें तिजारा जनता को बता देना है कि हम एक हैं और एक रहेंगे और जनता के भले के लिए हम किसी हद तक भी एकता दिखा। हेमकरण जी, आपने समर्थन दिया है या बीजेपी की सदस्यता भी ली है? सदस्य मैंने अभी नहीं ली है और ले भी ले तो अभी आगे कुछ कह नहीं सकते, पर अभी ली नहीं है, अभी हमने समर्थन दिया है। जी, थैंक यू। मेरा संदेश यही है, हम सब एक हैं, भाई हैं और जो हमें खरगला रहे बीच में आके, जैसे अभी हमारे 2-3 कैंडिडेट आ गए हैं, मैं सबके लिए एक रिक्वेस्ट करता हूं, सब बाबा जी के साथ आएँ। एक पर्सनली उनके लिए भी रिक्वेस्ट है, हिंदुत्व धर्म बचाने के लिए हमें एक मंच पे आना पड़ेगा और हर एक तरीके से आना पड़ेगा, यही जनता से मेरे। तो आपका सीधा यही है कि आप हिंदुत्व को बचाने के लिए ये समर्थन दे रहे हैं? जनता की भलाई के लिए होगा तो ये सब, बहन बेटियों की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, सनातन धर्म बचाना है। जैसे कि आप पहले असपा में थे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये टिकट बाद में मिला है पार्टियों का तो कहना है कोई भी कहीं भी पार्टी क्योंकि आपके बहुत सारे कार्यकर्ता और उसमें भी अभी भी होंगे, बिल्कुल है, पर मुझे ये यकीन है जो भी हमारे वहाँ कार्यकर्ता है सब बाबा जी के साथ आएंगे हमारे के, और विश्वास है पूर्ण और बहुत बड़े बहुमत से हम जीत करेंगे।